राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। पाप का बाप। पाप के बाप का नाम जानते हैं? नहीं। आइए पाप का बाप का नाम क्या है इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आज के प्रसंग इस कहानी से जुड़ा हुआ है। पाप का बाप। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार के एक ब्राह्मण बालक काशी पढ़ने के लिए गया। उसके पिता ने काशी पढ़ने के लिए भेजा। काशी नगरी अपने आप में अद्भुत नगरी, अलौकिक नगरी। कहते हैं काशी नगरी भगवान के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित है। काशी नगरी गंगा के तट पर स्थित है। कहते हैं गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर कोई अगर साधना करता है, उपासना करता है तो उसको स्वतः ही विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है, स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही यमुना के तट पर अगर कोई साधना उपासना करता है तो उसके हृदय में भक्ति प्रवाहित हो उठती है। यमुना करुणा है, गंगा प्रकाश है। तो काशी नगरी विद्वानों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहले ज़माने में कोई इतना भर कह दे कि मैं काशी से पढ़ कर आया हूँ तो उसकी विद्वता का परिचय इतना ही काफ़ी होता था कि मैं काशी से पढ़ के आया हूँ। काशी का नाम से लोग काँपते थे कि काशी का पढ़ा है, काशी से पढ़ के आया, बड़ा विद्वान होगा, भारी विद्वान होगा। कोई शास्त्रार्थ नहीं करता था। तो काशी नगरी की अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि काशी नगरी में गली गली मोहल्ले में चाय के खोखों पर शास्त्रों की चर्चाएं होती हैं। गंगा घाट पर आपको कुछ ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते हुए मिल जाएंगे। कोई गायत्री का पुरस्रण करते हुए मिल जाएगा, कोई शास्त्रों का चिंतन करते हुए मिल जाएगा, कोई अध्ययन करते हुए मिल जाएगा, कहीं शास्त्रार्थ होता हुआ मिल जाएगा। कहते हैं कि काशी में पान वाला भी पान लगाते हुए वेदांत के सूत्रों पर चर्चा करता है, उपनिषदों के वाक्यों को बोल पड़ता है और उपदेश दे देता है। तो पान वाला भी, चाय के खोखों पर भी शास्त्रों का चिंतन होता है। तो काशी नगरी की बात ही अलग है। तो उसी काशी नगरी में वो ब्राह्मण बालक गया पढ़ने के लिए। एक गुरुकुल में उसका प्रवेश हुआ। कुछ वर्ष वहाँ पढ़ा। गुरुदेव ने कहा तुम सबकी विद्या पूरी हुई, तुम सबका अध्ययन पूरा हुआ, तुम सब शास्त्र निष्णांत हो गए हो। दीक्षांत समारोह किया गया। दीक्षांत समारोह के तदुपरांत सभी ब्राह्मण बालक अपने गुरुदेव को दक्षिणा देकर सभी अपने अपने गांव वापस हो लिए।
जो ये ब्राह्मण बालक गया था पढ़ने के लिए वो भी अपने गांव वापस आने लगा। और जो कहते हैं ना, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, जो विद्याओं का अध्ययन कर लेता, थोड़ा अहंकारी हो जाता, उसके अहंकार का बीज पड़ जाता। तो ब्राह्मण बालक भी थोड़ा सा अहंकारी हो गया था। उसके हाव भाव स्वभाव, उसकी आंखों को देख कर लग सकता था कि यह अहंकारी है। उसकी वेशभूषा अद्भुत अलौकिक, उसका आभा मंडल में तेज पुंज देखते हुए बनता था। माथे पर भस्म त्रिपुंड धारण किए हुए, भ्रुकुटी भाग में लाल तिलक को धारण किए हुए, बाजुओं पर भस्म को लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पर जनेऊ शोभमान हो रहा था। पैरों में खड़ाऊं, लाल कपड़े में ग्रंथों पोथियों को बांधकर अपने बगल में लेकर वो खुटुम 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 चलते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। जैसे ही गांव में पहुंचा, सभी गांव के वासी जितने थे सब उसके सम्मान किए। चारों तरफ उसका चर्चा होने लगा कि मिश्रा जी का लड़का काशी पढ़कर आया है, बड़ा भारी विद्वान हो गया है, अरे सभी शास्त्र का ज्ञाता हो गया है। वो 16 वर्षीय बालक, चारों तरफ उसकी चर्चाएं हो रही थी और वो उसके अंदर अहंकार के बीज भी पनप रहा था। अपने घर में प्रवेश किया, माता पिता को प्रणाम किया। पिताजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, पुत्र तुम पढ़ के अध्ययन करके आ गए, तुमने तो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होगा, कौन कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया है जरा हमें भी बताओ। तो पुत्र ने कहा, पिताजी यह प्रश्न मत करिए कि किन किन शास्त्रों का मैं अध्ययन किया हूँ, आप यह पूछिए कि मैं कौन सा शास्त्र नहीं पढ़ा। पिताजी इसके भाषा को सुनकर उनको लगा कि पुत्र ज्ञानी तो हो गया है लेकिन इसके अंदर अहंकार भी है। पिता ने कहा, पुत्र मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं मेरे उस प्रश्न को जानना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है पुत्र, हमने कभी गुरुकुलों का मुख नहीं देखा, गुरुकुलों में जाकर के अध्ययन नहीं किया, मैं शास्त्र से परिचित भी नहीं हूँ, मैं शास्त्रों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न है, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है। हम सब गांव में रहते हैं और कृषि से ही जीवन यापन चलता है, तो पुत्र प्रश्न भी कौन सा बड़ा होगा, छोटा ही प्रश्न है। पुत्र ने कहा, पिताजी प्रश्न तो करिए, आपका पुत्र सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। गुरुजनों का आशीर्वाद, आपकी कृपा से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पिता ने कहा कि पुत्र मेरा प्रश्न यह है कि पाप का बाप कौन है, पाप का बाप का नाम क्या है। पुत्र पाप के बाप का नाम मुझे बता दो, मेरा यही छोटा सा प्रश्न है। उसके पुत्र ने सभी शास्त्रों को, पन्नों को ढूंढा, किसी भी शास्त्र में पाप का बाप का नाम नहीं दिखा। परेशान हो गया, चिंतित हो गया, सोचने लगा, लगता है कि काशी दोबारा जाना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए। पिता से कहा, पिताजी मैं आपके प्रश्न को उत्तर ज़रूर दूंगा, मैं काशी जा रहा हूँ, आपके उत्तर को ज़रूर लेकर आऊँगा, अगर जब तक उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं घर में प्रवेश नहीं करूँगा। पुत्र चला गया। चहुं दिशाओं में, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में भ्रमण करते करते नगर, शहर, गांव पूरा भ्रमण करते हुए घूम रहा था। जो विद्वान आ रहे थे सबसे पूछ रहा था, पाप का बाप कौन है, पाप के बाप का नाम क्या है।
उसको कहीं भी उत्तर नहीं मिला। घूमते घूमते भ्रमण करते करते सांझ हो गया। एक गांव को पार कर रहा था। उस गांव के पार करने के बाद कुछ दूर चलने के बाद उसको एक रमणीय स्थान दिखाई दिया। उसी रमणीय स्थान के समीप एक कुआं था और वो ब्राह्मण बालक प्यासा था। प्यास उसको लगी थी। उसके पास अर्थ भी नहीं था, धन भी नहीं था और प्यास भी लग रही थी। एक कुएं पर एक स्त्री जल भर रही थी। उस स्त्री के पास गया, बोला, माता, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दो। उस स्त्री ने कलश से जल ब्राह्मण को पिलाया। ब्राह्मण पानी पीकर तृप्त हुआ तो स्त्री ने निवेदन किया ब्राह्मण से कि है ब्राह्मण बालक, मेरे हृदय में बहुत दिनों से एक इच्छा थी, एक संकल्प उदय हो रहा था कि कोई ब्राह्मण आए और मैं उसका स्वागत सत्कार करूं। उन ब्राह्मण के चरण मेरी कुटिया पर पड़े तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो है ब्राह्मण बालक, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ कि आप समीप में ही मेरी कुटिया है, तो आप चल के अपना चरण वहाँ रखें तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगी। ब्राह्मण बालक स्त्री के साथ उसकी कुटिया में गया। जब उसके कुटिया में प्रवेश किया, देखा कि गौ के गोबर से आंगन लिपा हुआ है। आंगन के मध्य में तुलसी को देखा। तुलसी के समीप ही एक दीप जल रहा था। सांझ के समय था। देख कर अति प्रसन्न हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, स्त्री, मुझे यह बताओ कि किस ब्राह्मण का ये घर है, किस वैष्णव का घर है। स्त्री ने कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, ये ना कोई ब्राह्मण का घर है, न किसी वैष्णव का घर है। मेरा कर्म अति निंदनीय है। यह घर जो है यह वीरांगना का है, गणिका का है, वैश्या का है। अब वो वैश्या मैं हूँ। पंडित जी ऊपर से नीचे देखे और क्रोध में आ गए। कहा कि तू वैश्या और अपने हाथ से जल ग्रहण करवा दिया, मैं तेरे हाथ से जल पी लिया, मेरे से तो पाप हो गया। मैं पाप के बाप को ढूंढने के लिए निकला था और मुझसे ही पाप हो गया। अब गंगा स्नान करना पड़ेगा और गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और ब्राह्मण बालक उसके कुटिया से निकल के जा ही रहा था। उस स्त्री ने रोक लिया कि है ब्राह्मण देवता, क्रोध न करें, तनिक ठहरें। मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरा निवेदन यह है कि आप मेरे कुटिया पर आ ही गए हैं। मैं बहुत दिनों से मेरे मन में अभिलाषा थी कि कोई ब्राह्मण मेरे घर पर आए, उसका मैं आतिथ्य सत्कार करूं। तो आप मेरे घर आ ही गए हैं। सांझ का समय है, घनघोर जंगल है, आप रात्रि में कहाँ जाएंगे। आप मेरे कुटिया पर ही रात्रि विश्राम करें और ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर चले जाइएगा। बस मेरा इतना निवेदन स्वीकार करें। उस ब्राह्मण ने कहा, स्त्री, तेरे हाथ से जल ग्रहण कर लिया, ये पाप कम है कि मैं तेरे यहाँ में रात्रि विश्राम करूं। स्त्री ने कहा, पंडित जी, एक बात कहूं, पाप तो आपसे हो ही गया है, आप प्रायश्चित तो करेंगे ही। रात्रि विश्राम कर लें तो इसमें क्या आपत्ति है। पाप तो हो ही गया है, प्रायश्चित तो करना ही है। गंगा स्नान करेंगे तो एक गंगा स्नान और सही, गायत्री माला जाप करेंगे एक माला और सही। आप रात्रि विश्राम करें। पंडित जी, मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी अगर आप यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। पंडित जी ने सोचा, 5 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी ने अंदर अंदर सोचा कि पाप तो हो ही गया है,
गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, गायत्री जाप तो करना ही पड़ेगा। और ये 5 स्वर्ण मुद्राएं हमें दे रही है। पाप तो हो ही गया है, नाली में गिर ही गए हैं, स्नान तो करना ही है। रात्रि विश्राम कर लेंगे और सुबह प्रातः उठकर चले जाएंगे, ये भी ठीक कह रही है। और रुकने में कौन सी दिक्कत है। ब्राह्मण देवता कहे ठीक है, मैं रात्रि विश्राम में यही करता हूँ और मैं सुबह प्रातः चला जाऊँगा, मुझे रुकना नहीं। स्त्री ने कहा, जी ब्राह्मण देवता, आप रात्रि यहीं विश्राम करें। ब्राह्मण देवता अपने उत्तरीय वस्त्र वहाँ बिछाकर विश्राम करने के लिए उद्यत हुए। वह ब्रांगना गणिका स्त्री पुनः आई, कही कि है ब्राह्मण देवता, हमारे घर पर आप आ ही गए हैं और मेरे हाथ से जल पी ही लिया है और आतिथ्य स्वीकार कर ही लिया है, तो मेरा एक और निवेदन है कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन बनाकर मैं खिलाऊं। इसके लिए मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, दक्षिणा स्वरूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, स्त्री तेरे हाथ से जल पी लिया, रात्रि यहाँ विश्राम करने के लिए मैं तैयार होगा, ये इतना काफ़ी है। ये बहुत बड़ा पाप हो गया और तू कह रही है भोजन के लिए। तो स्त्री ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, दक्षिणा स्वरूप में 15 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन आप भोजन जरूर ग्रहण करें। आप मेरे यहाँ अतिथि हैं और आप भूखे सोएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि 15 स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, पाप तो खैर हो ही गया है, गंगा स्नान तो करना ही है। एक गंगा स्नान और सही, एक गायत्री जप और सही। ठीक है, सूखा सामान हमें दे दो, मैं खुद अपने हाथ से बना कर खाऊंगा। वो वीरांगना गई, सूखा सामान चावल, घी, आटा, सूजी, चीनी लाकर पंडित जी को दिया। पंडित जी बनाने के लिए तैयार हुए। फिर वीरांगना आकर बोली, पंडित जी आप तो थके हुए हैं, आप सुबह से निकले हुए हैं, विश्राम भी नहीं किया है, अगर मेरा प्रार्थना आप स्वीकार करें तो मैं अपने हाथ से भोजन प्रसाद आपके लिए बना दूं। पंडित जी मैं आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, आप मना ना करें। कच्चा नहीं, मैं पक्का भोजन आपको खिलाऊंगी, पक्का भोजन में कोई दोष नहीं है, आप तो खा ही सकते हैं। और देखिए पंडित जी, पाप तो हो ही गया है, मेरे हाथ से आपने जल तो ग्रहण कर ही लिया है और रात्रि विश्राम के लिए भी आप तैयार हो ही गए हैं, पाप तो हो ही गया है, प्रायश्चित तो आप करेंगे ही। एक गंगा स्नान और सही और एक माला गायत्री का और सही। पंडित जी ने सोचा बात तो सही है, प्रायश्चित तो करना ही है, एक गंगा स्नान और सही, एक माला और सही। उसने कहा कि ठीक है बनाओ। वो वैश्या बहुत ही सुंदर भोज्य पदार्थ का निर्माण किया और लाकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण आसन बिछाकर बैठे, चौकी पर लाकर भोजन प्रसाद का थाल रखा। ब्राह्मण देवता भोग लगाए, नाभ्या आसी मंत्र से ब्राह्मण ने उस भोजन का भोग लगाया और 3 बार जल से थाल को घुमा करके 3 आचमन किया। विश्वम्भराय नमः, विश्वम्भराय नमः, विश्वम्भराय नमः कहकर वो भोग ब्राह्मण देवता ने लगाया। जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो उस वीरांगना ने, उस गणिका ने, वीरांगना ने आकर ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किया है, ब्राह्मण देवता मैं बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने हाथ से
ब्राह्मण बालक को मैं खिलाऊं, अगर आप मेरे हाथ से ग्रहण करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा कर्म तो निंदनीय है ही, और आप मेरे हाथ से ग्रहण कर लेंगे तो मैं भी धन्याति धन्य हो जाऊंगी। मैं कर्म से तो निंदनीय ही कर्म करती हूँ, लेकिन आप मेरे हाथ से ग्रहण करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता आप मना ना करें, मैं आपको 25 श्रवण मुद्राएं दूंगी, आप मना ना करें। ब्राह्मण देवता ने सोचा, जब इतनी कह ही रही है और 25 श्रवण मुद्राएं देगी, अब पाप तो हो ही गया है, गंगा स्नान तो करना ही है, गायत्री जाप करना ही है। वो कहते हैं ना, नाले में गिर गए तो नाले में ढंग से ही गिर गए, स्नान तो करना ही है, तो पाप तो हो ही गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है ठीक है, मैं आपके हाथ से प्रसाद ग्रहण करूंगा। वीरांगना थाल से पूड़ी और खीर को लगाकर ब्राह्मण देवता को खिलाने के लिए तैयार हुई। ब्राह्मण देवता ने अपने मुख को खोला। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने मुख को खोला, वीरांगना उस कौर को थाल में रख दी और एक थप्पड़ लगाया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता क्रोध में आ गए और खड़े हो गए आसन से, तुम मेरा अपमान कर रही है, तुझे नहीं पता मैं तुझे श्राप दे सकता हूं। अपने घर बुलाकर मेरा अपमान कर रही है। उस वीरांगना ने कहा, ब्राह्मण देवता आप क्रोध में ना आए, मेरा थप्पड़ मारना कोई आपका अपमान करना उद्देश्य नहीं था, आपके प्रश्नों का उत्तर देना ही मेरा उद्देश्य था। आप ही तो चले थे, पाप का बाप का नाम क्या है, पाप का बाप आखिर कौन है, इसी प्रश्न को ढूंढने आप चले थे और काशी जा रहे थे। मैंने सोचा काशी जाने की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न का उत्तर तो यहीं मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसी का मैंने कोशिश किया। पंडित जी आप नोट कर लीजिए कि पाप का बाप का नाम है लोभ। लोभ ही पाप का बाप है, उसी का नाम है लोभ, इसको नोट कर लीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं कोई श्रवण मुद्राओं के लिए तुमसे ये सारे निवेदन स्वीकार नहीं किया। उस वैश्या ने कहा, ब्राह्मण देवता झूठ क्यों बोल रहे हैं? पंडित जी आपके मुख से झूठ अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने हृदय से सोचिए, अपने अंतरात्मा से सोचिए, क्या आप मेरे निवेदन को स्वीकार, मेरे आग्रह को स्वीकार किया, या कि आपने श्रवण मुद्राओं को स्वीकार करने के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार किया? ब्राह्मण देवता की आंखें खुली रह गई। ब्राह्मण देवता वैश्या को चरण पकड़ लिया, माते तू तो मेरी गुरु निकली। वो ब्राह्मण बालक अपने घर गया और अपने पिता से बोला कि पिताजी आपके प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, पाप का बाप का जो नाम है उसका नाम है लोभ। पिता ने कहा, पुत्र अब तुम सर्वशास्त्र निष्णांत हो गए हो, अब तुम जाकर अज्ञाता हो गए हो। कहते हैं कि थ्योरी से ज़्यादा प्रभावशाली प्रैक्टिकल होता है। जो माता पिता होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उनके अंदर अनुभव का ज्ञान होता है। तो थ्योरी से कहीं ना कहीं ज़्यादा अनुभव प्रभावशाली होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो कहते हैं कि लोभ बहुत बड़ा शत्रु है, लोभ अच्छे को फंसा देता है। लोभी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसको लगता तो है कि लोभ करने में थोड़ा सुख मिल रहा है, वो चंद दिनों का सुख होता है, लेकिन लोभी व्यक्ति जब फंसता है तो बहुत बुरी तरह से सब उसका नष्ट हो जाता है। तो लोभ दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण है। जिस तरह से क्रोध सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसी तरह लोभ भी सबसे बड़ा दुर्गुण है। जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभी व्यक्ति बहुत जल्दी मारा जाता है।
कहते हैं कि भगवान वासुदेव के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये दुर्गुण नहीं आते, क्रोध नहीं आते, लोभ नहीं आते। इस क्रोध की चर्चा हमने पिछले भाग में किया था। तो वासुदेव जो परायण हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनके जीवन में कभी लोभ नहीं होता, वो लोभ मुक्त होते हैं। तो जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रसंग को आगे कहते हैं, जो भी प्रसंग बताया गया, फलश्रुति का वर्णन किया गया विष्णु सहस्त्रनाम में कि आपको इस सारे फलों की प्राप्ति होगी, धैर्य, क्षमा, श्री, कुबेर जैसी संपदा, आपकी जो भी मनोकामनाएं हो सब प्राप्त होगी। उसके लिए कहते हैं कि ये सभी वस्तुएं प्राप्त होगी। ये सभी वस्तुएं आखिर कौन दे सकता है? जो सर्वसमर्थशाली है वही तो आप प्रदान कर सकता है। भिखारी किसी को क्या धन दे सकता है? किसी भिखारी से आप मांगने जाएं तो क्या देगा आपको? क्या धन दे सकता है? वो खुद अपना जीवन यापन कर ले, यही उसके लिए पुरुषार्थ है कि अपना जीवन यापन खुद कर ले। वो किसी दूसरे को क्या दे सकता है? हाँ, तो कोई धनवान होगा वो दूसरों को धन दे सकता है, भिखारी नहीं दे सकता। तो जो समर्थशाली है वही तो सब कुछ देने में समर्थ है। जो व्यक्ति आनंदित है वही आनंद को बांट सकता है, जो ज्ञानी हो ज्ञान को बांट सकता है, जो धनी हो धन को बांट सकता है। लेकिन जो समर्थशाली है वो ज्ञान भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, जो भी मनोकामनाएं उसको भी दे सकता है, सारे मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकता है। कौन? जो समर्थशाली है। आखिर समर्थशाली कौन है? कोई सिकटी पहलवान खली के सामने जाकर, खली 6 फुट का व्यक्ति पहलवान उसके सामने जाकर उससे कहे कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तुझे एक थप्पड़ में मैं तुझे नीचे सुला देता, तो खली बेचारा हंसेगा। तो सिकटी पहलवान जिसका वेट 40 केजी है वो व्यक्ति उस खली को क्या थप्पड़ मारेगा? दया कौन दिखा सकता है? जो ताकतवर है, जो बाहुबली है वही दया दिखा सकता है। कमज़ोर व्यक्ति क्या दया दिखाएगा? कमज़ोर व्यक्ति कृपा करके अपने ऊपर ही दया कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। कमज़ोर व्यक्ति की ताकतवर से न उलझे, यही उसके अपने ऊपर दया है। तो जो बाहुबली है वही किसी को दया प्रदान कर सकता है। अगर खली जैसा व्यक्ति वो सिकटी पहलवान को जो 40 केजी वेट है उसको एक थप्पड़ मारेगा तो 10 राउंड घूमेगा और गिर के नीचे धरती पर समा जाएगा। तो समर्थशाली कौन है? जो ताकतवर हो, हर चीज़ में समर्थ हो, वही व्यक्ति आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो आगे के श्लोकों में कहते हैं भगवान की महिमा बताई गई है कि जो भी फलश्रुति में बताया गया कि आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी, वह कौन प्राप्त करा सकता है? वो कोई अनर्गल बातें नहीं की गई है, यथार्थ कथन ही है कि फल प्राप्ति होगी, यथार्थ कथन है, अनर्गल बात नहीं है। उसी को बताने के लिए भगवान के महात्म्य की चर्चा की गई है कि आखिर आप समझ लें कि समर्थशाली आखिर कौन है, जिसके सभी अधीन हो, जिसके अंदर सभी समाहित हो, जिसके इशारे मात्र से प्रकृति कार्य कर रही हो, वही व्यक्ति समर्थशाली होगा, वही तो सब कुछ देने में समर्थ है। तो आगे के श्लोकों में कहते हैं द्यौ शचंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधि
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मना ससुरासुरगन्धर्वं सक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। कहते हैं द्यौ चंद्रार्क नक्षत्रा, द्यौ आकाश नक्षत्र चंद्रमा सूर्य दिशा, ये सब भूर्महोदधि, ये सभी दिशाएं समुद्र सब भगवान वासुदेव के अधीन हैं। वासुदेव ने ही अपने वीर से धारण किया है। किनको? तो द्यौ चंद्रार्क नक्षत्राखम दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मना। वासुदेव अपने वीर से सभी को धारण किए हुए हैं। कहते हैं देवता असुर गंधर्व यक्ष किन्नर नाग सभी जो राक्षस हैं, राक्षसों को सहित सर्प और ये संपूर्ण चराचर जगत जो है श्री कृष्ण के अधीन है। कौन कौन? देवता असुर गंधर्व यक्ष सर्प राक्षस नाग, जितने भी सर्प की जातियां हैं सभी भगवान के अधीन हैं। जितने देवता हैं सब भगवान के अधीन हैं। जितने असुर हैं सब भगवान के अधीन हैं। जितने भी गंधर्व यक्ष हैं वो सब भगवान के अधीन हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वम तेजो बलम धृति वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण, तेज, बल, धृति, ये सब भगवान वासुदेव के ही स्वरूप कहे गए हैं। ये सब भगवान वासुदेव के ही स्वरूप हैं। ये सब भगवान वासुदेव के अधीन हैं। सब भगवान वासुदेव के वीर से धारण किए गए हैं। सब भगवान वासुदेव के वशवर्ती हैं। सब भगवान वासुदेव के ही स्वरूप हैं। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमान जंगमम चेदम जगन्नारायणोद्भवम। ऋषि पितर देवता ये महाभूत ये सभी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। कौन? ऋषि पितर देवता ये सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्। योग ज्ञान तथा सांख्य शास्त्र शिल्पादि कर्म वेद विज्ञान विद्याएं सभी भगवान से ही प्रकट हुई हैं। चारों वेद भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भगवान के श्वासों से ही प्रकट हुए हैं। तो सांख्य आदि शास्त्र शिल्पादि कर्म योग ज्ञान वेद वेदांत सब भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यकेशः त्रिलोकान वाप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुग्वयः। एकमात्र श्री विष्णु भगवान ही महत स्वरूप हैं। एकमात्र भगवान विष्णु ही महत स्वरूप हैं। सर्वात्मा भूतात्मा अविनाशी विश्वभोक्ता सब भगवान विष्णु ही हैं। तीनों लोकों को जो व्याप्त कर नाना भूतों को तरह तरह से भोगते हैं वो कौन है? तो कहते हैं भगवान विष्णु है। एको विष्णु महद्भूतम, भगवान विष्णु है। एकमात्र विष्णु भगवान ही महत स्वरूप हैं। वह सर्व आत्मा भूत आत्मा विश्वभोक्ता अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकों को व्याप्त कर नाना भूतों की तरह तरह से भोग करते हैं भोगते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ही समर्थशाली हैं। भगवान ही सभी को सब कुछ देने में सक्षम है और भगवान ही दे सकते हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। सर्वागमनम आचारः, इस श्लोक से कहा गया है कि सभी धर्मों का प्रारंभ आचार से होता है।
आचार से ही धर्म, आचारवान व्यक्ति ही धर्म को धारण कर सकता है। और धर्म के जो इष्ट हैं, धर्म के जो प्रभु हैं, श्री अच्युत हैं। तो सर्वागमनम आचारः, सभी धर्मों का धारण करने वाला व्यक्ति वो आचारवान ही है जो सभी धर्मों को धारण कर सकता है। धर्मों को धारण करने वाला व्यक्ति ही आचारवान है, या आचारवान व्यक्ति ही धर्म को धारण कर सकता है। और धर्म के जो इष्ट हैं, प्रभु हैं, भगवान श्री अच्युत हैं। तो ये 7 श्लोकों में भगवान की महिमा बताई गई है। जो जितने नक्षत्र, निहारिकाएं, तारे, मंडल, जितने भी आपको तीनों लोक सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान के वशवर्ती हैं, सब भगवान के अधीन है। सूर्य चंद्र भगवान के भय से प्रकाशित होते हैं। वायु, जल, सब भगवान के भय से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान वासुदेव ही सर्व समर्थ हैं। भगवान वासुदेव के शरण में अगर कोई व्यक्ति जाता है, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर उसके मनोकामना जो उसके अंदर है, जो वो चाह रहा है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। उसको सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए जो सार्थक मनोकामनाएं हैं, जो जिस मनोकामनाओं में नीयत अच्छी है, वो सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान वासुदेव के चरणों में जाना चाहिए, उन्हीं के शरणागत होना चाहिए। भगवान वासुदेव के चरणों में शरणागत हो करके भगवान के हजारों नामों को संकीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन, जाप, मनन, अनुशीलन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आज के प्रसंग को मैं ही विराम करता हूँ। आज के प्रसंग को मैं ही प्रणाम करता हूँ। आगे के प्रसंग को मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आप सभी ने बड़े ही धैर्य, श्रद्धा, विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा